जबकि एक मत इनको इनकी सरकार बनाने के लिए हमारे लोग देते हैं और ये नेता लोग उसे घोटाले करके खा जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश की जो शहीदों की विधवाएं हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा, जिन्होंने कतरा कतरा देश पर लुटा दिया, तिरंगे की शान में हमेशा तत्पर रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई और सुरक्षा दी। बिल्कुल, ये लोग उन्हें ही वो कर रहे हैं। बिल्कुल सुना। सजा क्या देंगे आप, कविता के शब्दों में देंगे या कुछ एक लाइन में देंगे? हाँ जी, मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि तिरंगे की शान में जाते खेल देंगे, कतरा कतरा रक्त का देश पर लुटाएंगे। तिरंगे की शान में जाते खेल जाएंगे, कतरा कतरा रक्त का देश पर लुटाएंगे। शहीदों की विधवाओं को जॉब नहीं मिला आज, हासिल उनका हक हम आज ही दिलवाएंगे। और उठी एक उंगली जो इन्हीं की तरफ तो, उठी जो एक उंगली इन्हीं की तरफ तो, उंगली की जगह पूरा हाथ काट लाएंगे। उंगली की जगह पूरा हाथ काट लाएंगे। और इनके लिए सजा तो बिल्कुल फांसी पर लटकाकर, ऊपर से यदि ये फांसी से बचे तो नीचे समुंदर जिसका ना कोई किनारा हो ना कोई आसपास, यदि किनारा नहीं हो तो सिर्फ और सिर्फ दलदल हो जिसमें इनकी मृत्यु हो जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आपके लिए तालियां बजाऊंगा और जो दर्शक टीवी के सामने बैठे मैं उनको भी कहूंगा कि आप भी तालियां बजाइए। एक युवा साहित्यकार ने सजा सुनाई है साहित्य की भाषा में। और भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे और साथ साथ में हम आपको फेसबुक ट्विटर पर आई हुई प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे। लेकिन एक कॉलर काफी देर से होल्ड पे, उनसे बात करते हैं। बोलिए, क्या कहेंगे? हेलो। हाँ, नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। बोलिए। हाँ, अकोला से बोल रहा सर, मिलिंद गंजान। बोलिए मिलिंद जी। हाँ सर, ये तो न्यूज देख रहा हूँ, अकेले मुख्यमंत्री का राजीनामा वगैरह दिखाया उसने। मेरे को लगता है कि सभी के लोगों के जो नाम है इसमें, हाँ सभी से वो राजीनामा लेना चाहिए, ऐसा मुझे दिखता है। बस इतना काफी है? हाँ नहीं, और सजा के लिए अगर बोली जाए तो उनके घर पे इनको नौकर रखना चाहिए सबको। ये भी अच्छी सजा है, धन्यवाद। कारगिल शहीदों को ये फ्लैट दिए जाए और उनके घर में नौकरी का काम इनको दिया जाए, तब भी ये नहीं सुधरेंगे। शायद उस घर से और भी कुछ चोरी करके लेके जाएंगे, इसलिए ये सजा मंजूर नहीं है, कोई और सजा। और एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी देखते हैं। हम आज बहुत कॉलर को नहीं ले पा रहे, लेकिन प्रयास करेंगे कि कम शब्दों में आप बोले तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले ले। हाँ बोलिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, खा से खादी होता है, खा से खाकी होता है और खा से खा जाना होता है। खादी और खाकी मिलकर के देश को खा गया। ये खाकी वो होता है जो सेना लड़ते हैं। बिल्कुल, ये देश को खा गए हैं। हमारे हिसाब से सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का नाम चेंज करके माफिया युवा दल रखने देना चाहिए, बढ़िया ये होता। इन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? ये लोग तो खुद मरे हुए हैं ये लोग। बिल्कुल, मुझे आप जैसी बात करने वाले एक कॉलर ने कॉल किया और एक बिंदास बोल देखने वाले नेता ने मुझे कहा कि आपके कॉलर बहुत ज्यादा बातें करते हैं, वो संवैधानिक सीमा लांघ जाते हैं। मैंने उसको कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको पूरा अधिकार है बोलने का, क्योंकि इस देश में ऐसी सीमा लांघकर ऐसे लोग बोलते हैं। अरुंधति रॉय को लीजिए, जिसने क्या बात की, जिसका कुछ नहीं हुआ, तो आपका क्या होगा? आपके साथ तो देश की जनता खड़ी रहेगी, क्योंकि आपने देश के हित में बात की। देश के नागरिक है ना। बिल्कुल, हमारा पूरा अधिकार है बोलने का। ऐसे सोनिया गांधी को पार्टी का नाम चेंज करके रखना चाहिए, माफिया युवा दल। धन्यवाद अपनी बात करने के लिए, धन्यवाद। और सोनिया गांधी जी को भी हम कहेंगे कि देश की जनता क्या कह रही है, सुनिए। आज हमने 10 जनपद से लेके अशोक चौहान और देश के तमाम नेताओं के सामने सुदर्शन के इस कार्यक्रम को दिखाने की व्यवस्था की है। उनको आग्रह किया है कि वो देखे और ये भी देखे कि देश में क्या दम है, लोग क्या बात कर रहे हैं। हम उनको भी लाइन पर लेने का प्रयास करेंगे। अशोक चौहान भी उन्होंने कमिट किया है कि कार्यक्रम के अंत तक मैं जरूर फोन लाइन पर आ जाऊंगा। उनसे भी बात करेंगे कि वो इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं। हालांकि सफाई का मौका देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुनाह साबित हो चुका है। और एक कॉलर, बोलिए। सीमा पे घुसपैठ, अंदर गहरी पैठ। आज जो इस मामले में हो रहा है यहाँ पे, कि इसमें हमारे हजारों साल से भारत गुलाम रहा है और हमारी संस्कृति सभी कुछ खंडित हुई है। और आज जो इस फ्लैट के बारे में इस एपिसोड में चर्चा हो रही है, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इन नेताओं को
तो कुछ नहीं कर सकेंगे। ये तो बीड़ा केवल भी उठाना पड़ेगा और जनता ही इस चीज से लिपट सकेंगी। इन्होंने लूट के भारत को इस बैंकों में जमा कर दिया। अंग्रेज कोहिनूर हीरा ले गए, सोमनाथ का मंदिर लूट दिया, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्हें अपनी जेब भरनी है, इसीलिए इस भारत सोने की चिड़िया है। देखो, अगर वाकई ही आगे बढ़ाना है तो कुर्बानी देने के लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। और इस जनताओं की छूछ बिखेर के, ये तो पहाड़ से नीचे गिरने की बात कर रहे थे, मैं ये कहूंगा कि सरेआम इनको पे गाड़ के कत्ल किया जाए। इससे बड़ी बात और कोई भी नहीं होगी। यहाँ पर एक कविता भी लिखकर भेजी हमारे एक दर्शक ने, जो कार्यक्रम चालू होने के पहले ईमेल पर भेजी है। कविता में कहा गया है कि जब भी देखता हो कोई बर्फीली पहाड़ी, जब भी देखता हूं कोई ऊंची चट्टानें, जब भी देखता हूं कहीं लहू के निशान, तब मुझे याद आते हैं कारगिल के जवान। और कारगिल के इन जवानों को हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारे पीढ़ी ने जो लड़ाई देखी है वो कारगिल की देखी है। इससे भी बड़ी लड़ाई लड़ने का समय हमारे पीढ़ी पर और इस भारत पर आने वाला है। और उस समय इस देश का जवान का मनोबल तोड़ने का काम जो शत्रु राष्ट्र करना चाहते हैं, वही काम हमारे नेता करे। याद करिए कि सीमा पर जो जवान है, जिसको भारत माता के लिए बलिदान होने के लिए आगे जाना है, उसके मन में अगर आएगा कि मैं मर जाऊं तो मेरे घर वाले का क्या होगा, कि उन घर वालों को मिलने वाला घर भी अगर छीना जाएगा, अशोक चौहान जैसे चोर अगर वहां पर आकर यही हास्य करेंगे, तो क्या मरने के समय उसके मन में अगर थोड़ा सा भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिससे वो पीछे हट जाए, एक कदम पीछे हट जाए। हालांकि ऐसा नहीं होगा, हमारे जवान में भारत माता के लिए बलिदान देने का हौसला है, लेकिन उसके मन में भी अगर ऐसा आ जाए तो हमारा आपका क्या होगा। हम कुछ मिनटों में लाहौर तक जाने की बात करते हैं, तो लाहौर वाले कितने मिनटों में हम तक पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होने देना है तो ऐसा करने वालों के खिलाफ बोलना होगा। आज बिंदास बोल में बहुत बड़ी मात्रा में एसएमएस आए, बहुत बड़ी मात्रा में कॉल भी आए हैं, लेकिन हमारे साथ विशिष्ट अतिथि जुड़े हुए जो इस विषय के एक्सपर्ट है, इसलिए हम उनको भी कहेंगे कि वो भी अपने विचार को रखें। चित्तरंजन सावंत जी, जो कि सेना में अपना बहुत बड़ा समय दे चुके हैं और 36 सालों तक भारत के राजपथ पर जो 26 जनवरी की शोभा परेड होती है आर्मी की शक्ति की, उसका दूरदर्शन टीवी चैनल से और प्राइवेट टीवी चैनलों से भी जिन्होंने कमेंट्री की है, मैं उनको पूछना चाहूंगा, सावंत जी, इतने बड़े सामर्थ्य को जब हम दिखाते हैं और इतने बड़े सामर्थ्य के बाद हमारे चोर अगर इस तरीके की हरकत करते हैं तो मन में क्या दुख उत्पन्न होता है? चौहान जी, फिर ये होता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, यद्यपि वीरता उससे जागनी चाहिए, किंतु ये एक आडंबर है और आडंबर से हम वीर पुत्र नहीं उत्पन्न कर सकते। वीर पुत्र उत्पन्न करने के लिए जो राष्ट्र का नेतृत्व है, ऐसे सबल हाथों में होना चाहिए जो स्वयं बलिदान कर सके। लुटेरे नेतृत्व नहीं कर सकते हैं और जो लुटेरे हैं वो देश का मनोबल नीचा करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जो मंत्री घोटाले में लिप्त हैं और करोड़ों रुपया बना चुके हैं स्पेक्ट्रम बेचने में, वो अभी भी मंत्री बने बैठे हैं और सीबीआई किसी को तो एक दिन में पकड़ लेती है और किसी को साल भर में नहीं पकड़ पाती। तो क्या ये क्रिमिनल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है या केवल चोरों के साथी है? बिल्कुल। इसलिए हमें आज ये संकल्प लेना है कि हर भारतवासी उठ खड़ा होगा और कहेगा कि देश पर वही राज्य करे जो देश का हित चाहता है। जो स्वदेश का हित नहीं चाहता वो देश पर राज्य करने के योग्य नहीं है। जो डाकू हैं, लुटेरे हैं, उनको दंडित करो। और आज सुदर्शन न्यूज के एक दर्शक की ये बात मुझे पसंद आई कि जिसमें कई फ्लैट राजनीतिज्ञों ने ले लिए हैं, उनको ऊपर ले जाओ 101वीं मंजिल पर उस महले पर और वहां से ढकेल दो ताकि उनका प्राणांत हो जाए। और जैसा कि सह्याद्री की चोटी से शिवाजी की सेना ऐसे लोगों को जो देशद्रोही थे दंडित करती थी,
आज भी दंडित करने का समय आ गया। बिल्कुल, ये दंडित करने का समय आया है और इस समय अगर हम चुकेंगे तो ये चोर हमारे घरों में भी घुस आएंगे। रमेश शिंदे जी को मैं संक्षिप्त में अपनी अंतिम प्रतिक्रिया पूछना चाहूंगा। शिंदे जी, मैं अंतिम में यही कहना चाहूंगा कि जो पकड़े गए वो चोर है और जो बच गए वो सयाने हैं, ऐसे हमारे यहाँ कहा जाता है। लेकिन इन चोरों के पीछे कौन है? आज सौरभ कालिया जिन्होंने कारगिल में पहले अपना जीवन दान बलिदान किया था, तो उनके पिता बार बार दर दर भटक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे की जो लाश की विटंबना हुई है उसके लिए पाकिस्तान से बात नहीं की जाए, चर्चा नहीं की जाए। उसके बावजूद बात चलती है, चर्चा चलती है और ये भी सामने आया है। तो ये कारगिल के लोगों की जो विटंबना होती है ये भी बहुत बुरी बात है। तो इसके लिए हमें ध्यान में रखना होगा। और आपने जो विषय चुना है और जो लोगों की प्रतिक्रिया है, जो उनके अंदर संतप्त की जो भावना है, आप क्या सजा सुनाएंगे? मैं तो जो सजा सुनाई है बहुत सारे लोगों ने, तो उनसे सहमत हूं कि ये सारी सजाएं उनको सुनानी चाहिए, क्योंकि ये सजा सुना के ही हमारे देश को हम बचा सकते हैं। और इस देश को बचाना है तो हमें इस सजा के बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। और आप लोगों ने एसएमएस में अब तक क्या कहा है ये देखने के पहले और एक कविता जो मुझे ईमेल पर भेजी है ये भी मैं आपके सामने लेना चाहूंगा। कविता है हिमालय के सीने पर। ये जवान जो शहीद होता है उनकी मनोदशा या उनके मन से निकलने वाली बात है, ये उन्होंने इस कविता में कही है। कविता कहती है, हिमालय के सीने पर हमने एक नाम लिखा, हिमालय के सीने पर हमने एक नाम लिखा, संगीनों को कलम बनाकर अपने अपना प्राण लिखा, लहू के शाही से हमने हर चोटी पर हिंदुस्तान लिखा। लेकिन इन्हीं अपने खून से हिंदुस्तान लिखने वाले जवानों के घरों पर, फ्लैटों पर नेताओं ने अपना नाम लिखा। अब देखिए कैसे है हमारे वीर जवान। अंगारे भी जहां जम जाते हैं, इतनी ठंड होती है कारगिल में, जो कि हमारे देश का सबसे ऊंचा एरिया है, सबसे ऊंची चौकियां जहां पर लगती है, और इसीलिए वहां से कभी कभी सैनिकों को कुछ समय के लिए पीछे आना पड़ता है। ऐसी जगह पर अंगारे भी जहां जम जाए वहां लहू इनका उबलता है, खून उबलता है भारत माता के जयकारे के साथ। सांसें भी जहां थम जाए वहां भारत का प्रहरी चलता है। पैरों तले बर्फ है ठंडी, हृदयों में धड़कती ज्वाला है। जब जब भारत मां ने पुकारा, शहीदों ने हिमालय के रंग को रंग डाला है। आइए देखते हैं एसएमएस क्या कहता है। 100% यही अपेक्षित था और 100% लोग कह रहे हैं कि यह पाप हुआ है और इनको मृत्यु दंड की सजा देनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि अब तक हमारे जवान, हमारे सारे कॉलर ने मिलकर जो सजा दी उनमें से एक नहीं, जैसे कहा जाता है कि मरने तक फांसी देनी चाहिए, मैं उसके आगे कहूंगा, क्योंकि देशद्रोह से भी बड़ी बात है, मरने के बाद भी सारी सजाएं इनके डेड बॉडी को देनी चाहिए। मैं जो दोनों अतिथि इस कार्यक्रम में आए, अपना समय निकाला, सावन जी आपका भी आभार व्यक्त करता हूं और रमेश शिंदे जी भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। और कार्यक्रम के अंत में एक फिल्मी डायलॉग के साथ आपको छोड़ जाता हूं, शायद यह हमें और भी जागरूक करे। आज के लिए इतना है। जय हिंद। आज मिल गया एक और सच्चाई का पुजारी मिट्टी में। आग इनके शरीर को तो राख कर देगी, लेकिन इनकी आत्मा की आवाज कभी मिट नहीं पाएगी। भगवान की मर्जी के सामने इंसान बेबस है। मुझे आपके परिवार के साथ पूरी हमदर्दी है। बहुत हो गई हमदर्दी। मंत्री साहब ये भाषण बंद कर दीजिए। कुछ ही दिनों के बाद आप ही के डिपार्टमेंट के लोग जब इनका घर खाली करवाने जाएंगे ना, तब मैं पूछूंगा आपको हमदर्दी के बारे में। वागले, कंट्रोल योरसेल्फ। जब तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार और खादी के कपड़े के पीछे छिपे हुए दरिंदे जिंदा रहेंगे ना, ये चिताएं ऐसी ही जलती रहेगी, एक के बाद एक। कुछ चंद सिक्के मिलेंगे भाभी को सरकार की तरफ से भविष्य के लिए,